आई हुई पूरी साथ संगत को, यहाँ के मानव परिवार को जो आपके सामने सुनने के लिए इकट्ठे हैं। और परमात्मा निराकार है और ये भी रूह जो है निराकार की ही अंगी है। और जब ये अपने अंगी को पहचान लेगी तो साथ संगत जी ये भी एक बहुत बड़ा अंग हो जाएगी जिसका कोई पारावार ही नहीं है, ये उसी में मिल जाएगी। पूरी साथ संगत जी आज ये अनुयायी बाबा जी के सब आवाज दे रहे हैं। लेकिन साथ संगत जी इंसान पूर्व पे चला जाता है। अर्जुन, श्री कृष्ण महाराज बता रहे हैं अर्जुन को गीता में, तो जरा कम करो इधर से कि हे अर्जुन, लोग मेरे पूर्व जन्म में जाते हैं, साल तेरा रथ हाँकते हुए हो गए, 32 साल मैंने तेरा रथ हाँका, लेकिन तू मुझे आज तक नहीं पहचान पाया, तू मुझे आज तक नहीं पहचान पाया। तू मुझे शरीर समझता है, क्योंकि रिश्ता भी मेरा तेरा कुछ ऐसा है, शरीरों का मेरा तेरा रिश्ता भी कुछ ऐसा है, तू झुकने को भी तैयार नहीं है। तू मुझे शरीर समझता है, मैं शरीर नहीं हूँ। अर्जुन, ये तो मायावी शरीर है, ये शरीर तू जाने वाला है। तू मेरे निज निराकार स्वरूप विराट स्वरूप को देख जो मैं तुझे दिखा रहा हूँ। ना तो मैं तुझसे कह रहा हूँ तू जंगल में जा, ना वनों में जा, ना कहीं कंदराओं में जा, मैं तुझे रणभूमि में ही निज निराकार स्वरूप की लत्ता करा दूंगा। अब जब मेरे निज निराकार स्वरूप की लत्ता हो जाएगी तो समझ ले तेरा स्वरूप भी बदल जाएगा, क्योंकि तू मेरा ही अंगी है। इसी अंगी का अंग तू भी, इसी ज्योत की ज्योति है। क्यों कौड़ियों मेरल फिरता तू तो सच्चा मोती है, इसी अंगी का अंगी है। जब सात्संग जी अर्जुन को ये बात पता चली, जब दीदार हुआ तो अर्जुन भी चक्कर में पड़ गया, बोले कमाल की बात है। ओहो, मैं क्या सोचता रहा, मैंने कैसी भूल करी आज तक, मैं क्या सोचता रहा। ये तो स्वयं मेरे साथ नारायण चल रहा था और मेरा ही रथ भाग रहा था, और मैं क्या क्या रिश्ते नातों में, मैं तो साले का संबंध ये संबंध ऐसे ही जोड़े बैठा था। प्रणाम किया, तेरे आगे प्रणाम, तेरे पीछे प्रणाम, तेरे ऊपर प्रणाम, तेरे नीचे प्रणाम, तेरे दाएं प्रणाम, तेरे बाएं प्रणाम, समस्त दिशाओं में तुझे प्रणाम ही करना। साथ संग यही बात जब कबीर दास जी को समझ में आई, रामानंद जी से कबीर दास जी ने ज्ञान लिया, सदगुरु रामानंद जी समझ गए। जब साथ संग बात कबीर दास जी को समझ में आई और कबीर दास जी ने देखा, जब उस निराकार गोविंद का दीदार हुआ तो कबीर दास जी ने देखा कमाल की बात है, इतना बड़ा निराकार गोविंद, इतना बड़ा निराकार गोविंद, इतनी बड़ी सत्ता। अरे इसके तो पैरों का ही पता नहीं चल रहा है, इसके तो हाथों का ही पता नहीं चल रहा है। वो ठीक ही कहा है कि इसकी पता नहीं कितनी भुजाएं हैं, इसका तो कोई पारावार का ही पता नहीं चल रहा है। खो गए इसमें, जब खो गए तो रामानंद जी ने कहा, ओ कबीरा कहाँ खो गया, इधर मेरी तरफ देख, कहाँ खो गया है। फौरन सजदा कर लिया, सिर झुका दिया और बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दिया मिला है, मेरे सच्चे बादशाह, ये तेरी बलिहारी है जो तुमने इस निराकार गोविंद से बुला दिया। आज साथ संगत संसार यही उल्टी राह पे जा रहा है, सीधी राह पे चलने को तैयार नहीं है, समय हाथ से निकलता जा रहा है और महात्मा जी आवाज दे रहे हैं। और इसकी भक्ति देखो किस तरह की ये संसार भक्ति कर रहा है। साथ संगत मेरे पास एक संत आए थे, किसी मिशन में होंगे, दास निंदा नहीं कर रहा है क्योंकि धर्म जोड़ता है तोड़ता नहीं, किसी मिशन के संत आए थे। बोले हम तो ओम का वो उच्चारण करते हैं, ओम शब्द का जप करते हैं, उसका उच्चारण करते हैं। बैठे बहुत देर वार्तालाप हुआ, पहले दास उनकी भक्ति पूछता रहा है कि दास को तो कुछ आता नहीं है, हमें भी कुछ भक्ति के बारे में बताओ। वो उच्चारण बताने लगे हमको कि आप एकांत में बैठ के ओम का उच्चारण किया करो। सत्संग जी दास की फिर उनसे धीरे धीरे बात हुई। मैंने बोला भाई साहब, ये ओम शब्द तो सतयुग का है, सतयुग में ये ओम शब्द
शब्द होता था, लगती थी, वो कहते थे ओम। साथ संगत जी, उस वक्त आदमी की उम्र 10,000 वर्ष होती थी। उस वक्त जो आदमी की उम्र थी वो 10,000 वर्ष होती थी। 5,000 वर्ष वो तपस्या करता था। 5,000 वर्ष तपस्या करी इसने। ओम। शरीर में कीड़े पड़ जाते थे, शरीर में दीमक लग जाती थी, क्योंकि 5,000 वर्ष तपस्या करना। पिंजर पिंजर रह जाता था, शरीर में कुछ नहीं रहता था। तब ये निराकार साकार में प्रकट होता था। बोल क्या मांग रहा है, क्या मांग रहा है? मांग लिए तो ऋषि बन गया, राक्षसी वरदान मांग लिए तो राक्षस बन गया। भाई 5,000 वर्ष तपस्या करी, अब 5,000 वर्ष ऐश करता था। अगर संत बन गया तब भी उसकी ऐश है, इसका नाम रोशन करेगा अपने मालिक का। और साथ से यदि राक्षस बना तब भी उसका अंत किसी के द्वारा था। तो वो तो भक्ति बहुत कठिन थी। आज वो भक्ति कैसे कौन कर लेगा? आज तो आदमी की उम्र भी 100 वर्ष पूरी नहीं है, 5,000 वर्ष तो 10,000 वर्ष की क्या बात होगी? ये तो भक्ति सतयुग की बहुत कठिन भक्ति थी। ओम शब्द सतयुग का है, आज का नहीं है। आज अगर इसकी भक्ति करो तो कुछ मिलने वाला है नहीं, क्योंकि उसके लिए बहुत लंबा पीरियड चाहिए। उसके बाद भक्ति और आसान हो गई त्रेता की। त्रेता की जो भक्ति थी सासे, उसमें आहुति डालते थे, प्रकट हो, आहुतियां पड़ रही, प्रकट हो, प्रकट हो। ये नहीं प्रकट हो रहा है। उन्होंने क्या काम किया? अपने हाथ पैर काट के डालने शुरू कर दिए, अपने शरीरों के अंग काट के डालने शुरू कर दिए। प्रकट हो, प्रकट हो, शरीर काट दिए। रावण ने भी कितने बार अपना शरीर काट के डाले, प्रकट हो। तब वो निराकार साकार में प्रकट होता था। बोल क्या मांग रहा है? सब्जियों का पीरियड बहुत लंबा था, इतना पीरियड लंबा, बहुत लंबा पीरियड था। त्रेता में उम्र भी कम हो गई। भगवान राम ने 1100 वर्ष तक राज किया था रामायण के मुताबिक। साथ जी, अब आहुति की भक्ति आज कौन अपने हाथ पैर काट के डालेगा? कौन सी भक्ति करेगा? कोई हाथ पैर काट के डालेगा? ऐसी भक्ति कोई करेगा? नहीं। वो भक्ति बहुत कठिन थी, कोई नहीं कर सकता। उसके बाद उससे आसान भक्ति आ गई द्वापर में। इतना नीच से नीच, पापी से पापी हत्यारा क्यों ना हो, जैसे छोटी सी चिंगारी सारे जंगल को जला के राख कर देती है, ऐसे ही जब मेरे निर्जलाकार स्वरूप की प्राप्ति कर लेता, मैं उसके सारे पाप नाश कर देता हूँ और उसे महात्मा बना देता हूँ। मेरे ब्रह्म ज्ञानी तत्वता को श्रद्धा तो करे, और मेरा ब्रह्म ज्ञानी देर नहीं लगता है, देर ही नहीं लगाता है, तुरंत मेरे निज निराकार स्वरूप की लगता करा देता है, फिर देर नहीं लगती, फिर मैं उसमें और वो मुझमें कोई भेद नहीं रहता है। उस वक्त बताते हैं श्री कृष्ण महाराज ने इतने लोगों को, इतने महापुरुषों को ज्ञान देने की इजाजत नहीं दी थी। इतिहास देखो, ऐसे भी लोग बीच में आ गए, हम खुद ही किस्म हैं, भ्रम में डालने वाला सब मामला हो गया। लोग भ्रम नहीं तो पड़ जाते हैं। तो भक्ति वो भी कठिन थी, क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी जल्दी नहीं मिलता था। कलयुग की भक्ति तो बहुत आसान हो गई है। अरे भैया कहाँ चक्कर में पड़े हो? ये तो बहुत ही आसान भक्ति कर दी, बहुत ही आसान। रामायण के मुताबिक ही ले लो, निरंकारी बाबा जी के मुताबिक तो हम चल रहे हैं, ये संत महात्मा चल रहे हैं। हम चलो रामायण की बात करते हैं, रामायण से भक्ति ले लो, रामायण के मुताबिक ले लो। रामायण में कर्म कांडों को मना कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, किसी कर्म कांड में फंसने की जरूरत नहीं है। समय के सदगुरु के पास जाके इस नाम की प्राप्ति कर, निज निराकार स्वरूप की प्राप्ति कर। निर्गुण निरंकार मनमोहा, निर्गुण निरंकार मनमोहा, उस निरंकार को तू मन में बसा ले। अगर उसको बसा लिया तो तेरा जीवन ही जीवन है, फिर तेरा सुमिरन करने से ही पार उतारा हो जाएगा। तुझे झंझटों में पड़ने की जरूरत ही नहीं है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरो पारा। समझ कर दिया,
बार बोलो, फिर भी आदमी की समझ में नहीं आ रही है, फिर भी समझ में नहीं आ रही है। कैसी भक्ति कर रहा है। धर्म की प्राप्ति की जा रही थी तो दास ने आज यही 7वें प्रण में, तीसरे प्रण में यही बात आ रही थी कि आदमी अपने दुख से दुखी नहीं है। प्यार से कहिए, आदमी अपने दुख से दुखी नहीं दिखता, दूसरे के सुख से दुखी। पड़ोसी ने मकान बनाया, ध्यान दो, कई एकता ही नहीं है। पड़ोसी ने मकान बनाया है, पड़ोसी तो आ गया मकान देखने, लड्डू हाथ में दिया, बोले भाई साहब लड्डू खाओ, मैंने मकान बनाया है। लड्डू उसने हाथ में ले लिया और मारे गुस्सा के मारे वो लड्डू पीस लिया हाथ में। हाँ, वो कह रहा है, मकान का मालिक कह रहा है भैया देखो मैंने किचन ये बनाया है और ये मेरा बेडरूम है, ये मेरे बच्चों को दिया हुआ है। अब वो ऊपर से कह रहा है ठीक है बढ़िया है, अंदर से लड्डू मसल रहा है और कह रहा कमबख्त के पास तो पैसा आया कहाँ से। गालियां चल रही है अंदर से, गालियां दे रहा है अंदर से। घर में गया, घरवाली पूछ रही मुट्ठी में क्या है जी, अरे बोले सत्यानाश हो पड़ोसी का, उसने इतना अच्छा मकान कैसे बनाया, वो लड्डू भी दीवार में मार दिया। ये इंसान की फितरत है, ये इंसान की फितरत है, भला नहीं मान सकता है। दशहरे का दिन था, वो कहने लगे आज दशहरे का दिन है, अगर कोई नीलकंठ के दर्शन कर लेगा तो माला माल हो जाएगा। यदि कोई नीलकंठ के दर्शन कर लेगा तो माला माल हो जाएगा। एक चतुर इंसान, चालाक, जिसने कभी किसी का भला नहीं सोचा, वो इंसान उस भीड़ में से निकल के भाग गया और जाके जंगल में ढूंढ रहा, खेतों में ढूंढ रहा, मुझे नीलकंठ मिल जाए और मैं माला माल हो जाऊंगा। नीलकंठ को ढूंढता फिर रहा है। साथ संगत जी सुबह से शाम तक वो नीलकंठ को ढूंढता रहा, उसे नीलकंठ ही नहीं मिल रहा है। खंभों को देख रहा, कहीं तार में बैठा हो, कहीं मुझे नीलकंठ के दर्शन हो जाए, मैं माला माल हो जाऊंगा। प्यार से कहिए मरा हुआ नीलकंठ मिल गया। 10 दिन पहले मर गया होगा, 10 दिन पहले मर गया, सूख गया, बिल्कुल सूखा हुआ मरा हुआ नीलकंठ उसको मिल गया। उसने नीलकंठ को देखा, बोला अरे मैं तो आज माला माल हो गया, अब तो मुझे मजा आ गया, मैं तो माला माल हो गया। दाया मैंने देख रहा, कोई और तो नहीं देख रहा है। साथ संगत जी उठाया और थैले में बंद कर लिया, कहा अब मैं माला माल हो गया, मुझे नीलकंठ का दर्शन हो गया और बस अब मेरे जीवन में कोई कमी नहीं है। साथ संगत जी बार बार थैला खोलता है और नीलकंठ देखता है, फिर बंद कर लेता है, फिर देखता है, फिर बंद कर लेता है, मरा हुआ नीलकंठ। और उसके मन में एक विचार आया, पंडित जी ने ये तो कहा था आज नीलकंठ के दर्शन जो कर लेगा माला माल हो जाएगा, लेकिन ये नहीं बताया नीलकंठ मरा हुआ होना चाहिए, जिंदा। हाँ, अभी नहीं हुई थी और कान में जाके पूछ रहा है पंडित जी आज तो आपने कहा था जो नीलकंठ के दर्शन कर लेगा वो माला माल हो जाएगा। बोला हाँ बच्चा आज दशहरा है, जो नीलकंठ के दर्शन कर लेगा माला माल हो जाएगा। बोला पंडित जी एक बात और पूछनी है। बोला पूछ बच्चा, क्या पूछ रहा है? बोले नीलकंठ जिंदा होना चाहिए मरा हुआ? प्यार से कहिए। पंडित जी ने कहा बेटा अगर मरा हुआ नीलकंठ देख लिया तो सर्वनाश हो जाएगा, हो जाएगा। अब तो घबरा गया, उसकी तो मत कर दी, बोले बचू कैसे? उसने देखा भीड़ बहुत बड़ी लगी हुई है, वो भी पंडित जी के मंच पे ऊपर चढ़ गया, पूरी भीड़ में थैला खोल के दिखा रहा मेरा अकेले क्यों हूँ, सबका सर्वनाश हो, सबका सर्वनाश हो, मेरा अकेले क्यों हो। और शास्त्री जी आज ये फितरत है इंसान की, भला हो तो मेरा हो, नुकसान हो तो सबका हो, ये इंसान कर रहा है। ये भला करना तो शास्त्री जी इनसे सीखो, इनसे सीखो। ये बाबा हरदेव जी महाराज की अनुयायी ये आपको बताएं कैसे प्यार होता है। कहते देते हो रावण की चौपाई, बार बार पढ़ लेते हो प्रेम से प्रकट हो गए जाना। अरे प्रेम से तो प्रकट करना है, परमात्मा को लाठी मार के थोड़ी प्रकट करना है। प्रकट तो प्रेम से ही करोगे। वो प्रेम से है क्या? 2.5 अक्षर प्रेम से परोसो पंडित हो। कौन से 2.5 अक्षर है? वो प्रेम की रखा बड़ा बड़ा प्रेम के 2.5 अक्षर है। वो 2.5 अक्षर है सत्य।
उसका मतलब भी यही का है, ढाई अक्षर प्रेम से लखे तो पंडित हो। ढाई अक्षर सत्य है, उस सत्य की जानकारी अगर नहीं हुई, क्योंकि सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है, उस सत्य की जानकारी प्रेम से ही करनी है, नफरत से नहीं हो सकती है। नफरत से कभी नफरत नहीं जीती जा सकती है। अगर नफरत को जीतना है तो सत्य से ही, प्रेम से ही जीत सकते हो, वरना नफरत नहीं जीती जा सकती है। तो और शास्त्री जी यहाँ पे यही बात आ रही कि भैया आज तक तुम ये क्या करते रहे, सत्संग जी ये तो जाना बात आएगा नहीं। किसी कलाकार ने कोई मूर्ति एक मेले में बना दी, वो मेला सालों साल चलता था, उसमें एक मूर्ति बना दी, कलाकार ने खड़ी कर दी और उस कलाकार ने ऐलान कर दिया जो इस मूर्ति को बता देगा ये मूर्ति किसकी है, वही पुरुष ब्रह्म ज्ञानी होगा, वही पुरुष ब्रह्म ज्ञानी होगा। शास्त्र जी उस मूर्ति को देखने आते थे, देखते रहते थे, कमाल की मूर्ति है, समझ बात नहीं आ रही मूर्ति किसकी है ये। शास्त्र जी एक दिन हमारे राम जन्म जैसे महात्मा ब्रह्म ज्ञानी उधर से गुजरे, उस मेले में बड़ी भीड़ देखी, मूर्ति के पास पूछने लगे भैया ये भीड़ कैसी है, ये भीड़ कैसी है। लोगों ने बोला भैया ये एक कलाकार ने मूर्ति बनाई है, और उस कलाकार ने कहा जो इस मूर्ति को बता देगा किसकी मूर्ति है वही ब्रह्म ज्ञानी होगा। शास्त्री महात्मा ने 2-3 राउंड लगाए, मूर्ति देखी, जब उसके सिर की तरफ गए तो देखा अरे ये तो अजीब मूर्ति है, क्योंकि जब कोई गंजा होता है तो आगे से गंजा होता है, जब किसी के बाल झड़ते हैं तो वो गंजा आगे से होता, लेकिन उस मूर्ति के आगे तो बाल लंबे लंबे थे और पीछे बाल ही नहीं थे। वो मूर्ति तो पीछे से गंजी, आगे में बाल है, आगे वाले हिस्से में, और पीछे बाल ही नहीं है। महात्मा फौरन पहचान गए, बोले हो ये मूर्ति तो समय की है, ये मूर्ति समय की है, आज समय को पीछे से नहीं पकड़ सकते क्योंकि बाल ही नहीं है, आज समय को पीछे से नहीं पकड़ सकते हो क्योंकि बाल ही नहीं है, रपट जाएगा, पकड़ नहीं मिलेगा। अगर समय को पकड़ना है तो उसको आगे से ही पकड़ो, समय को जाने नहीं देना है, आगे से ही पकड़ना है। इसीलिए तो संसार जी की वाणी को जो बता रहे कि समय गया फिर हाथ नहीं आना, अंत समय पछताएगा जी। बड़ा अच्छा है कि उसका ध्यान देखो कहाँ गया, उसको बार बार महात्मा समझाते रहे, बार बार महात्मा ने समझाया कि संगत करो, चलो संगत करो, चलो, वो नहीं गया, बता रहे बचने, उसका ध्यान तो बचने नहीं। दास को छोटी सी एक बात याद आई, गुरु ग्रंथ सामने ये बात आती है सब कि बार बार महात्मा आते रहे, वो बैठा रहा, वो महात्मा उससे प्यार करते थे, कई बार महात्मा भी ऐसा प्यार कर लेते हैं कि यार इसका बेड़ा पार हो जाए तो अच्छा, क्योंकि तो आवाज देते, इनका काम ही आवाज देने का है। शास्त्री महात्मा ने बार बार उससे कहा कि भैया ऐसा है तुम मेरे साथ चलो और एक बार मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा उद्धार करा दूंगा, तुमको जन्म मरण के चक्कर से तुम्हारा झंझट काट दूंगा, नहीं तुम 84 लाख जोड़ियों में चले जाओगे, एक बार मेरे साथ चलो। वो बहुत समझाते रहे, महात्मा उसकी समझ में नहीं आया, बार बार उसको बहुत समझाया। महात्मा जब भी उधर से निकले उसको समझाया करें, वो नहीं समझा। एक दिन महात्मा 2-3 साल के बाद आए, जो बुजुर्ग हो गया था, महात्मा 2-3 साल के बाद आए, महात्मा ने देखा जिस चारपाई पर वो लेटा रहता था आज वो है नहीं वहां। उसके लड़कों से पूछा कि यह जो तुम्हारे पिताजी थे वो कहाँ गए, बोले वो तो 1.5 साल पहले खत्म हो गए। प्यार से कहिए, लड़कों ने कह दिया वो तो 1.5 साल पहले खत्म हो गए मेरे पिताजी। अच्छा, महात्मा ने क्या काम किया, नजर अपनी दृष्टि दौड़ाई, ब्रह्म ज्ञानी महात्मा था, दृष्टि दौड़ाई यार, उसकी तो लालसा इस घर में ही लगी है। प्यार से कहिए। महात्मा ने कहा मैंने तुझे बहुत समझाया, तेरी समझ में नहीं आई, बार बार मैं तुझसे कहता रहा यार देख तुझे कुत्ते का जन्म मिल गया और तुम अभी भी मेरे साथ साथ तू कुछ नहीं, यार मैं तुझे अपना बहुत अच्छा मित्र मानता हूँ, तू अभी भी मेरी बात मान ले। अब उस कुत्ते का जवाब सुनो क्या कह रहा है, कह रहा भैया मैं बिल्कुल नहीं जा सकता हूँ, मैं घर छोड़ के बिल्कुल नहीं जा सकता हूँ, ये मेरी औलाद इतनी निकम्मी है
लाख का माल जेवर रखा हुआ है, घर में कम से कम 10 लाख का माल जेवर रखा हुआ है, और इस औलाद को बिल्कुल शर्म नहीं आती, दरवाजा खोल के चले जाते कोई भी आके निकाल ले जाएगा, भैया मैं तो अपना घर रखाऊंगा, मैं नहीं जा सकता, नहीं तो मेरी औलाद परेशान हो जाएगी, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। अरे वो कुत्ता बड़ा खराब था, उसने वो एक दिन दूध की इतनी बड़ी हंडिया में मुंह डाल दिया, हमने सिर में लाठी मार दी, उसका सिर फट गया, मर गया। बेटा हुआ था और ऊपर गेहूं की गोली चट्टान लगी हुई थी, और कीचड़ में डल्ला फंस गई, उसकी बुग्गी फंस गई थी, और उस बैल के ऊपर लाठी चला रहा था बैल का मालिक कि आगे को बढ़, नहीं तो बुग्गी बैठती जा रही है, ट्राली पलट जाएगी, बुग्गी पलट जाएगी। बैल बहुत कोशिश कर रहा है, बहुत चिंगर रहा है, बार बार कर रहा है, उसकी मार लग रही है और उसके ऊपर लाठी चल रही है। सत्संग जी महात्मा ने ध्यान दिया, बैल भी महात्मा को देख के रोने लगा, महात्मा ने ध्यान दिया, बोले ओहो अब तो उसको बैल की जोनी मिल गई है, कुत्ते की जोनी में मेरे साथ जा सकता था, इसका कोई मोल नहीं पड़ा था, बिल्ली की जोड़ी में मेरे साथ जा सकता था, इसका कोई मोल नहीं पड़ा था, लेकिन अब तो ये बहुत शानदार बैल है, इसका मोल पड़ गया है, मालिक भी मुझे नहीं देगा ऐसे, अगर मालिक से कहीं में 2 बैल मुझे दे दे तो मालिक मुझे बैल नहीं देगा। अब मैं भी क्या कर सकता हूँ, मैंने इसे बहुत समझाया और अब कोई ज्ञान इसकी समझ में भी नहीं आएगा, और वो चिल्ला रहा है, रो रहा है। तब महात्मा ने कहा कि अब तेरे बड़े बड़े कान, बड़े बड़े सींग, अब कैसे प्रभु में गुम गया, अब कैसे प्रभु में गुम गया। मैंने तुझे बार बार समझाया था, तेरी तो समझ में नहीं आई, मैं क्या करूं, मैं तो इसीलिए आवाज देता रहा। आज निरंकारी बाबा हरदेव सिंह महाराज के जेब में बार बार यही तो आवाज दे रहे हैं, ये काम क्या कर रहे हैं, यही आवाज दे रहे हैं। अरे भैया हम सुखी हुए हैं, तुम भी सुखी हो जाओ, हमने अपनी रूह आजाद कर ली है, तुम भी इसको आजाद कर लो, ये यही तो आवाज दे रहे हैं, यही